100+ reporters, 60 खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह की दूर दराज पंचायत सरतंगल में मौजूद हैं। नाजरीन, मरकजी सरकार का चलाया गया पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जिसका मकसद था कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां के डोर स्टेप पे लोगों की प्रॉब्लमों को सुना जाए और उनका अजाला किया जाए। इसी के चलते आज सरतंगल पंचायत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन आए हुए हैं, जिन्होंने स्नो बॉन्ड एरिया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है पूरा स्नो बॉन्ड एरिया है। यहाँ पे लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलातें का सामना करना पड़ता है और इनकी जो मुश्किलातें वही लिए आज जो है वो डीसी डोडा यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के सरपंच मौजूद हैं, यहाँ के मेंबर्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है यहाँ, जैसे ये जो स्नो बॉन्ड एरियाज़ है, ये जैसे एरियाज़ में ये प्रोग्राम होना, एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप पे पहुँचती है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये? आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यासर वानी, सरपंच नाल्टी से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं, हम लोग 2-3 लोग सरपंच साहब उठ के डीसी साहब पास गए, हमने उनको वहाँ पर रिक्वेस्ट की, मेमोरेंडम दिया और आज की डेट में मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब, तमाम डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन उनका, क्योंकि आपने आप मंच पर देखा कि डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफसरान जो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारे पंचायत से बिलोंग करती है फार फ्लंग एरियाज के अंदर स्नो बॉन्ड एरिया यहाँ पे सब है, तो लोगों की जरूरियात जो है, ग्रीवेंसेस जो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी ग्रीवेंस हम कहते हैं उतना नहीं होता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो ग्रीवेंसेस हमने यहाँ पर रखी थोड़ी बहुत, हमें लगता है कि डी साहब उनका अजाला जो कौन से ग्रीवेंस जो है आज रखे गए? जैसे मैंने आपको बताया कि सरतंगल अटकार के एरिया, सरतंगल की जो पंचायत है, ये अटकार का 7 पंचायतों का दिल व जान है और यहाँ पे हमें बस स्टैंड नहीं है, जबकि यहाँ पे दिन में हजारों की तादाद में गाड़ियां जो गुजरती हैं, यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, लोगों को मुश्किलात यहाँ पे आती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। हमारी माएँ बहनें पंचायतों से उठ के इस सेंटर सरतंगल के अंदर शॉपिंग करने आती हैं, लेकिन टॉयलेट की यहाँ पे कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, वो हमने गुजारिश रखी। उसके बाद मैंने पंचायत नाल्ठी में रोड के मुतालिक वहाँ पे फुली ग्रीवेंस रखी, क्यों लोगों को 2012 से लेके आज टिल डेट तक कोई भी कंपनसेशन फराहम नहीं हुआ, वो हमने ग्रीवेंस रखी। उसके बाद हमारे लेबर्स जो हैं, जो घोड़े वाले थे, जो हमारे तिरस्तान यहाँ पे कैलाशकुंड के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे उन लोगों ने काम किए हैं, लेकिन उनकी आज तक जो मजदूरी बनती थी, जो टोटल जो लाइबिलिटीज बनी हुई हैं, वो बनी है 37 लाख के आसपास, लेकिन 4 साल होने को आए, लेकिन उनकी मजदूरी जो नहीं मिली, वो हमने गुजारिश की डीसी साहब से कि इस पे जल्दी से फौरन से काम होना चाहिए। लोगों की ग्रीवेंस जो रखी उनका अजाला जरूर होगा। जैसा कि ये स्नो बॉन्ड एरियाज, यहाँ के लोगों को मुश्किलातें भी काफ़ी होती, क्योंकि आज सर्दी का सीज़न चल रहा है और बर्फबारी भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो इन इलाकों में होती थे। तो मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और आपको किन किन मुश्किलातों का आज सामना करना पड़ रहा है और आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो यहाँ के दूर दराज के इलाके होते थे, उनके लोगों की रसाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक उतनी नहीं होती। तो आज जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद आपके डोर स्टेप पे आई है, तो आपको कौन कौन से ग्रीवेंस जो है आप रखेंगे और उसके अलावा और कितनी मुश्किलातों का सामना आप? सर, मेरा नाम रश्मा देवी है, मैं नाल्ठी पंचायत की रहने वाली हूँ। काफी बर्फबारी है और लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके मसले हल किए जाएं। और यहाँ पर सरतंगल में जो जैसे यासर साहब ने बोला कि गाड़ियों की कितनी प्रॉब्लम है, रोड की कितनी प्रॉब्लम है, बस स्टैंड की जरूरत है, बाथरूम की जरूरत है, काफी लोग दिक्कत उठाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से, जैसे महिलाओं के लिए ज्यादा से कोशिश करूंगी मैं महिलाओं के लिए यहाँ बहुत जरूरत है। दूर दराज से औरतें आती हैं तो उनको नाले में जाना पड़ता है, जैसे यासर साहब ने बोला, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ आज ही ये बाथरूम सैंक्शन होना चाहिए इनके लिए। मैं डोडा में भी गई थी और इधर से भी मैं आपके माध्यम से इनको बोलना चाहती हूँ। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। और भी मकामी लोग हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस लिए यहाँ पे आए हो आज? जनाब, मेरा नाम मोहम्मद बूटा है, मैं सरतंगल पंचायत में रहता हूँ। हमारा एक छोटा सा यह कस्बा है, उसका नाम दोड़ू है। तो दोड़ू में हम रहते हैं, गुजर बस्ती वहाँ का नाम है। हम आए थे इसलिए कि चलो जो हमारी मुश्किलातें हैं वो यहाँ पे हमारे सरपंच साहिबान डीसी साहब को बोलेंगे और हमारे मसले जो हैं वो सारे हल होंगे। तो इंशाल्लाह जो आज तक हुए बड़े अच्छे मसले जो आज काम हुए हमारे, आज तक सरपंच साहिबान ने किए, बहुत अच्छे किए। और हमारा थोड़ा सा मसला है कि जो मकानों की किस्तें हैं
हमने मकान तो बनाए, मगर अब जो हमने कर्जे उठाए लोगों से, जैसे लिए कि हम किस्त पड़ेगी तो हम दे देंगे, वो हमें अभी किस्त नहीं पड़ी। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी मकान बने उनकी जो किस्तें हैं वो हमें दी जाएं, हम अपने कर्जे जो हैं वो ख़त्म कर सकें। तो बिल्कुल ये इन्होंने बात की, दोड़ू से आए हुए। दोड़ू काफ़ी एक दूर दराज का एरिया है जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ जो है इस वक्त भी होगी। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि आज जो आप इशू उठाया आपने, तो इसका अजाला हो जाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं होगा। इंशाल्लाह जो यहाँ पे अफसरान आए हैं, हमारे सरपंच साहिबान ने जो बातें की उनके साथ, उसकी वजह से हमारा जो अजाला है हो जाएगा। इस वजह हम खुश हैं इस बात में कि चलो एडीसी साहब, डीसी साहब, जितने भी अफसरान आए हैं वो हमारी जो सरपंच साहब की बातें हैं वो सुनेंगे और हमारे जो अजाले होंगे वो हल होंगे सारे मसले। इसलिए कि यही हमें ज़्यादा मुश्किलात तो ये थी जो हम पे कर्जा है, क्योंकि हमने लोगों के कर्जे देने हैं, मकान बनाए हैं, उसमें था कि किस्तें पड़ेंगी। हमने मिस्त्रियों को बोला किस्त पड़ेगी, हम पैसे देंगे, अभी वो किस्तें हमें नहीं मिली। तो ये हमारी ये गवर्नमेंट से इनसे गुजारिश है कि हमारी जो किस्तें हैं तो वो हमें जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि हम उन लोगों को दें जिन्होंने हमारे घरों में मजदूरी की है। जी, मेरी सबसे बड़ी अपील यही है। कुछ और पंचायत से भी लोग हमारे पास हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। आपकी पंचायत में कौन कौन सी मुश्किलात है और आपको क्या लगता है जो भी बातें आज आपने यहाँ पे की उनका अजाला हो जाएगा? जी देखिए, मेरा नाम माजिद बशीर है, एक सोशल वर्कर हूँ, दरेजा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। हमारा एक रोड है शिंडल ब्रिज टू अप टू न्यू पीएचसी बिल्डिंग, वो बड़ी देर से हम डिमांड कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे कंपनसेशन का मसला आता है, स्टेट लैंड बहुत है वहाँ पर, हम इनको बार बार यही बोलते हैं पिछले 5-7 सालों से कि जहाँ से भी आपको पॉसिबल होता है वहाँ तक वो रोड लिया जाएगा। अदरवाइज हमारी उस जो 1.5-2 करोड़ की बिल्डिंग बनी है उसका कोई भी मतलब फायदा नहीं है किसी को। ये हमारी मेन ग्रीवेंस है वहाँ पर। तो मैम आप किस लिए आई थी यहाँ पे, आपके क्या ग्रीवेंस? बस जो भी था, तो मैं सबसे पहले अपना नाम बोलूंगी। मेरा नाम मूर्ता चाड़क है, मैं खोलरा गांव की रहने वाली हूँ। जो भी हमारी पंचायत में प्रॉब्लमें थी और वो ये मैम ने और हमारे सरपंच साहब ने सब कुछ बोल दिया। हम भी यही चाहते हैं कि जो वाले हैं इनको, जो इधर के लोग हैं उनको निकालते हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पे, वो अभी भी काम कर रहे हैं, जो इधर के लोग हैं वो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं। शुक्रिया। तो ये थे इनके ग्रीवेंस। उसके अलावा ग्रीवेंस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन ने क्या कुछ कहा, आप ये सुनिए। ये कोशिश रहती है कि इन जगहों पे आके आप जब फिजिकली भी मौके का मुआयना करते हो तो आपको जो लोगों की परेशानी है वो पता चलती है ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो मुझे लगता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी थोड़ा सा आदमी मोर जिसको कहते हैं ह्यूमन टच भी आ जाता है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल लिविंग ओवर। प्रायोरिटीज एक तो हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि रोड्स खुली रहें, हेल्थ फैसिलिटीज चलती रहें, बिजली पे हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी बिजली दे सके मेंटेन कर सके इन दिस हार्श सर्कमस्टांसेस। मैं आपके चैनल के थ्रू मुबारक भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे लड़के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो बिजली वाले हैं, चाहे वो सड़क वाले हैं, मशीन्स चल रही हैं, तेज़ बर्फ़ में भी चल रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी छुट्टी हैं, जैसे ही खुलेंगी तो हमारी प्रायोरिटी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो टीचर्स की रैशनलाइजेशन उसको किया जाए। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे तो हम हैं। इस कैंप का एक और फायदा होता है, और इसमें हम आपके गांव में आपका तहसीलदार भी एक कैंप चला रहे हैं, जिसमें लोगों की एक डिमांड थी कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स में एज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और वो चीज़ों को भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है जो भी ग्रीवेंसेस लोगों ने यहाँ पे उठाए, इंतजाम उनका जल्द से जल्द अजाला करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट लेदा इसलिए अपहिल स्टेडियम में मौजूद हाँ, जिथे अज पहला MPL खेलिया गया। लेकिन ये जड़ा स्टेडियम है ये आर्मी ना है, और आर्मी जड़ी है बच्चे खेलने से देनी। इतना स्टेडियम ना होने की वजह बच्चे जड़ियाँ बड़िया परेशानियां झेलनियाँ पड़नियाँ। इतना सारे नाल कुछ जड़े प्लेयर ना सुना नाल गल कर सन। जी तुसां ना? जी मेरा नाम कामरान खान है। तुसीं दसो कि ये जड़ा स्टेडियम है जिथे खलते ने ये जड़ा है आर्मी का स्टेडियम है, और आर्मी जड़ी है हर वक्त तुसां ये खेलने से देनी, नेड़े जड़ा है और कोई स्टेडियम नहीं है। तो तुस क्या कहना चाहते हो? जी सब तो पहले तो मैं आर्मी ने बहुत बहुत शुक्रिया करना है कि आपने वो बड़े कम छोड़ी। कितनी बारी उन्हें असें इस तो पहले ग्राउंड देने रहे खेलने थे, उन्होंने भी बड़िया मजबूरियां की कि उन्होंने बड़ी बारी हेलीकॉप्टर उन्हें और भी बहुत उन्होंने ड्रिल्स वगैरह होनी है, उसने बावजूद भी वो असें क्या करने के ग्राउंड देने, लेकिन असें फिर भी बहुत जड़िया मुश्किलात का सामना करना पड़ना है पैना है। कितनी बारी इतना प्लेयर जड़े
ने ते इसने ते इथे आर्मी ग्राउंड कवर करी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मजबूरी है कि ड्रिल्स होनी है या हेलीकॉप्टर वगैरह बेना नहीं तुस जरा उन्हें मजबूरी नहीं बाद भी जरा तुसन जरा मेंढर ने जितने भी नौजवान उन्हें खेलने से देनी। जी बिल्कुल खेलने दे देनी। आर्मी ने बहुत बहुत शुक्रिया करना है, लेकिन मैं सब तो पहले तो गवर्नमेंट की आखना चाहना है ये गल कि असें एक अलग तो स्टेडियम दिता जाए, उस तो बाद नेट दिते जान ताकि मुंडे प्रैक्टिस करी सकन। इत्थे तुसां तक्या होसी कि बहुत अच्छे टूर्नामेंट होने लगे ने, बहुत मुंडे इतों बाहर भी जाने लगे ने खेलने ते। इवन 4-5-6 मुंडे डिस्ट्रिक्ट पुंछ इसलिए रणजी रिप्रेजेंट करने लगे ने। अस चाहने हैं कि असां की इत्थे फैसिलिटियां प्रोवाइड की जान ताकि असां ने मुंडे भी अग्गे जी IPL इंडिया खेडन, असां ने मुंडे रिप्रेजेंट करन। काफ़ी अच्छा टैलेंट है इत्थे क्या होसी। इस तो पहले भी टूर्नामेंट होने रहे और इंशाल्लाह आगे भी टूर्नामेंट हो सन, लेकिन गवर्नमेंट को अस रिक्वेस्ट ये करने हैं कि असां ही कुरे ना कुरे जो स्टेडियम अलॉट किया जाए। इस तो पहले बड़ी बारी स्टेडियम अस सुनने ही चाहे कि अलॉट होए, अलॉटमेंट हुई, ये होया वो होया, लेकिन कदे कोई ग्राउंड पर असा नहीं तकिया कि कोई स्टेडियम बनता हुआ है। इवन हूँ भी तकने उस अगे पीछे बनने लगे ने, कोटा बनना स्टेडियम निका जाए वो भी इस तरह ही खत्म करने लगे ने, कख नहीं। इतना एक मेंढर असें स्टेडियम दिता जाए ताकि जरा अस को टैलेंट आ वो अस क्या करा हाला कि शो करी। अस पहले रणजी ट्रॉफी खेड़ा, रणजी तो IPL तो इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत दे रहा और अस इंडिया भी रिप्रेजेंट करी सका। तुस ये गल तको कि मेंढर भी स्टेडियम दिते गए, उस तक अरनी दिता गया, बालाकोट जिता दिता गया, दूर दूर लागे दिते गए, लेकिन एक सिटी ने अंदर नहीं दिते गए। क्या रीजन हो सकना इसमें? मेन रीजन हूँ अस पोलिटिकल मसले ही तो पेने ना, क्योंकि यूथ हाँ अस थोड़ा इस चीज़ की साइड ही रहना चाहते हैं। अस चाहते हैं कि गवर्नमेंट जड़ी भी बने। क्या चढ़ाया देखो क्या मेंढर ने अंदर जड़े पॉलिटिकल लीडर वो कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर हो भी हैं, कमजोर अस भी हैं जी असें अज तक थोड़ी मांग ही नहीं चाहिए। जे अगर अस उन्होंने आखने कि असें दियो इत्थे स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए ना, यूथ ड्रग्स ही जानी लगी नहीं, अस उन्हें दूर रखना चाहते। ये तो आप सोसाइटी अगर सही हो सी ना, लीडर अपने आप सही हो सी। असें अपनी सोसाइटी अपनी यूथ ही एकजुट करना है, तो फिर अस जिसलै उतारिया अस सड़कों तो फिर आपो स्टेडियम दे सकेंगे। तुस इत्थे तक जो बच्चे हैं या कोई प्लेयर हैं वो जरा कस्सियां तक जड़े थोड़े निक्के निक्के तले उन्हें खेलने तो फिर भी जड़ा आए अग्गे तक जाने। जड़ी होनी ना इंसानी ताकत वो ग्राउंड ही यूज़ होनी है। अगर तुस उन इंजरियां हो जानियां मुंडे इस तरह ग्राउंड नहीं होने, कुदरा खेलने लेने छोटी छोटी जगह खेलने उन्हें जो लगनी है। फिर उन जिस तरह एक टाइम पर सी असन कमरान भाई नहीं लिगामेंट टूटी असन खेलने आ क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड हो सी तो प्लेयर भी परफॉर्म कर सी। हूँ अस तको स्टेडियम स्पोर्ट्स स्टेडियम रजौरी बाजार ने विच, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ बाजार ने विच, इत्थे तो चलो और असन ना ताउन रहा। अस ये आखना चाहते हैं कि जेडे सारे स्टेडियम अरनी दिता गया, बालाकोट दिता गया, छतराल साइड दिता गया, लेकिन जी मेंढर ने अंदर टान ने भी सब तो ज्यादा प्लेयर जेडे इत्थे ने खेलने, लेकिन इन्होंने बच्चे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। देखो ये सारे सोचने के इतना इन्होंने कोल ग्राउंड है, पर असें भी पता कि ग्राउंड असन डिफेंस ने असें एक स्टेडियम चाहिए है। इस आस्ते तमाम यूथ नी तरफों एक अस रिक्वेस्ट करने कि असें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम मेंढर ना विद बाजार ने बिच कुदरा आस पास दिता जाए ताकि असा ना जड़ा यूथ है वो ड्रग्स निदार दूर हुए और स्पोर्ट्स ही अपना नाम बनाए। तो तक कि हार फिर है जी इंडिया पहले तो ये आने के जड़ा ये ग्राउंड है ये आर्मी ने तो आर्मी देनी खेलने और भी अज भी तक जड़ा MPL फर्स्ट होया तो उत्थे भी जड़ा आर्मी पूरा जड़ा करनी सपोर्ट करनी। तो उस आर्मी आदती कितने मौके पर सपोर्ट करनी? देखो नाजिम भाई बहुत शुक्रिया तुसना हर जितने भी बड़े टूर्नामेंट होने सारे असें सारे ही जितने भी प्लेयर हैं पता है कि ओपन स्टेडियम होने तो ये जड़ा ग्राउंड है आर्मी ने अंडर है। तो जिले भी अस आर्मी को जाने आर्मी कदे नहीं असें मुकरी, हमेशा उन्हें मौका दिता असें खेडने ना मैट प्रोवाइड की। लेकिन अस चाहने एक सारे जो जितने भी यूथ हैं मेंढर ने कि एक ऐजा स्टेडियम है जिसने भी अस बिल्कुल बीजा झिझक जाई तक खेली सका, कुछ नहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं पेनी। सब पंकज साहब आया कि पुंछ भी स्टेडियम है, रजौरी भी है, लेकिन मेंढर की है नहीं। सबसे ज्यादा टैलेंटेड मेंढर ने लोग हैं इसलिए जो पुंछ PPL होया उसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच मेंढर ने लोगों के। तो असन ये डिमांड है कि असें एक ऐसा स्टेडियम लभना चाहिए ना जिथे सिर्फ अस बिना झिझक जाई खेड़ा, कुछ परमिशन की लोड़ नहीं पैनी चाहिए और सिर्फ प्योर स्टेडियम है स्पोर्ट कमेटी मेंढर ने अंडर होना चाहिए। तो जो इंडियन आर्मी हर फिर जी हर मुद्दे जो हर जगह सपोर्ट करनी, तो इंडियन आर्मी ने तो उसका शुक्रिया अदा किया। देखो जी इंडियन आर्मी ने मैं जितना भी शुक्रिया अदा कर सका उतना कम है, ठीक है। इंडियन आर्मी असें अज तक ग्राउंड दे नहीं रही। मैं एक गल पहले भी आखी रहा तो हूँ भी आखना है कि इंशाल्लाह अगे भी कदे नहीं मुकर लगी। लेकिन मैं BJP सरकार को रिक्वेस्ट करना है कि इस तो पहले अस बड़िया सरकारां तक NC नहीं भी आई
भी नहीं आई, बहुत गल्लां कीतियां उन्हां कि भई अस स्टेडियम देसां तो तक क्या उसी अज काला बंद स्टेडियम बनना लाना जित्थै कोई जरूरत नहीं, जित्थै कोई खेड़ने वाला बंदा नहीं, उत्थै तुस बनासो भी स्टेडियम लेकिन कोई खेड़ने वाला नहीं होने लगा। कोटां तुस स्टेडियम बनाने लगे ने, कोटां भी उत्थै कोई जरूरत नहीं, तारकलून भी कोई जरूरत नहीं, सब तो ज्यादा जरूरत इत्थै मेंढर ब्लॉक विच है, मेंढर ब्लॉक विच स्टेडियम दियो। इतनी जगह गवर्नमेंट लैंड, इतनी गवर्नमेंट लैंड है, तुस कवर भी करने लगे ने गवर्नमेंट लैंडां, कुछ एक लैंड यूथ ते पूरे ओवर अज जित्थै डेवलपमेंट हो सकै, जित्थै पार्क है, जित्थै स्टेडियम है, जितना फुटबॉल भी चला है, वॉलीबॉल भी चला है, खो खो भी चला है, क्रिकेट भी चला है, एक स्टेडियम जो असें यूथ थे ताकि अस अपना टैलेंट जड़ा है वो बाहर कड्ढी ते कम से कम इंडियन रिप्रेजेंट करा या IPL ही रिप्रेजेंट करा। बीजेपी सरकार की मैं रिक्वेस्ट करना है ताकि मेंढर ने यूथ ने बारे भी असने बारे भी कुछ सोचो, तो बड़े काम तक के तुम बड़े डेवलपमेंट करने लगे ने हो। एक यूथ ही अगर काम मनसा के तुस असें एक बाजार विच एक स्टेडियम की जगह अलॉट करो और स्टेडियम बनाई दो। तुसां सुनिया इन्हां प्लेयरां दी गल्लां, इन्हां ने यह कहना है कि इत्थै जेह्ड़ा मेंढर ने अंदर जेह्ड़ी एक स्टेडियम दी अशद जरूरत है क्योंकि इत्थै प्लेयर तो हैं लेकिन उन्हें खेलने की जगह नहीं है। तो इन्हां जेह्ड़ा बीजेपी गौरमेंट को एक अपील की कि असें जेह्ड़ा मेंढर ने अंदर एक स्टेडियम लाट किया जाए ताकि जेह्ड़ा अस अपना खेलां दा अपना टैलेंट दसी सकां। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में भद्रवाह में मौजूद है। नाजरीन, आज बात मेडिसिनल प्लांट की। नाजरीन, भद्रवाह में काफ़ी मुख्तसर समय में किसानों ने लेवेंडर की काश्त कामयाबी के साथ उगाकर एक पहचान जो है भद्रवाह के लिए रच दी, जिसकी वजह से भद्रवाह को कैपिटल ऑफ लेवेंडर का एजाज़ हासिल हुआ। लेकिन अब लोगों का कहना है कि वो लेवेंडर के अलावा और भी किसी खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने आज भद्रवाह में फार्मर्स के लिए एक मेडिसिनल प्लांट के ऊपर एक अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया है। नाजरीन, सबसे पहले हम इस कैंप, ये जो अवेयरनेस कैंप चल रहा है उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ के फार्मर के साथ बात करेंगे। अच्छा रेट मिला जो जमीन बची सर तो उसमें ज्यादा नुकसान बंदर करते हैं। हमने लोगों को काफी जानकारी दी थी कि आप इसमें लेवेंडर लगाओ, लेकिन सर डिपार्टमेंट की तरफ से या ये हमारे बागवान की इस वक्त नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स के बोर्ड के डायरेक्टर शेख बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानकारी चाहूँगा इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और भद्रवाह कितना स्टेबल है इस मेडिसिनल प्लांट के लिए, इसकी लैंड कितनी स्टेबल है। इस प्रोग्राम जो आज हमने यहाँ किया रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी माध्यम से, इसका मकसद ये था कि लोगों में जानकारी देने कि यहाँ भद्रवाह में जो है पोटेंशियल मेडिसिनल हर्ब्स का कितना है और इसको आगे कैसे लिया जा सकता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ पर जो प्लांट्स है जैसे लेवेंडर में इन्होंने काफ़ी सराहना काम किया हुआ है। अब जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि मेडिसिनल प्लांट्स को आगे फ़रोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि डिमांड मेडिसिनल प्लांट्स की जो है बहुत ज़्यादा है, हर्ब्स की बहुत ज़्यादा है, कंपनीज़ की तरफ से अद्वियातों की ज़रूरत है। तो इसलिए जंगलों से अब जो सप्लाई आती थी वो अब बहुत कम हो गई। तो ध्यान देना है कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स किया जाए। तो यहाँ पर जो है जो भद्रवाह एरिया है वो बिल्कुल इसके लिए एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता है, प्रोवाइड कर लेता है। तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। और ख़ासकर मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है जैसे कुठ की कल्टीवेशन है, कुठ की कल्टीवेशन यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे कुछ फार्मर्स जो हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है इसमें, और इन्होंने कल्टीवेशन ऑफ कुठ जो है शुरू कर दिया है और अच्छी खासी जो है इसमें वो प्रोडक्शन हो रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर लेता है। इसी तरह से आज हम इनको बता रहे थे कि यहाँ में जो है ये जुफा प्लांट है, तो इसको जो है एक चूँकि लेवेंडर आप ये कर रहे हैं ना, लेवेंडर और टेजिटस जो आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जुफा की कल्टीवेशन जो है वो हो सकती है। तो ये तीसरा एक अरोमेटिक प्लांट जो है ऐड हो सकता है और एक नया हम इसको कहेंगे पर्पल रिवोल्यूशन 2 आ सकता है। ये जो है ये है इसका काफ़ी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, इसकी चाय बनती है, इसको जो है कलनरी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसको जो है एसेंशियल ऑयल, अरोमेटिक ऑयल जो है इसका निकल जाता है, जिसके अच्छे खासे दाम आते हैं। तो इस तरह से ज़रूरत है यहाँ पर इस चीज़ की भी कल्टीवेशन करनी। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉर्मली वीड्स की तरह ग्रो करते हैं। और यहाँ में मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ कुछ किसान भाई हैं तो जिन्होंने इसको डेंडलियान जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसकी कल्टीवेशन शुरू कर दी है। और ये जो है एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओपन हो रही है और भद्रवाह के लिए